Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 49 of your chapter Pythagoras theorem. ये आपका chapter है 7th mathematics का. And students, practice set number 49 is based on the Pythagorean triplet. हमने Pythagoras triplet learn किया था. जब भी यहाँ पर देखिए if in a triplet of a natural number, कोई भी natural number का triplet हो मतलब 3 numbers हो, the square of the biggest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. Then the three numbers form a Pythagorean triplet. तो on the basis of this concept we are solving practice set number 49. तो आइए start करते हैं from the question number 1 से. Question number 1 is find the Pythagorean triplet from among the following sets of number. First यहाँ पर दिया है 3, 4, 5. देखिए यहाँ पर 3 है, then 4 है, देन 5 है. सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन सभी के हम यहाँ पर स्क्वायर निकाल लेते हैं. ठीक है, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. बिगेस्ट नंबर इज 25, so therefore 5 square is equal to 25. We give the equation number 1. Then after that 3 square plus 4 square is equal to क्या हो जाएगा 9 प्लस 16, सो वी गेट 25. इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज बोथ आर द 25. सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट हो जाएंगे. सो वी राइट डाउन देयर फॉर 3, 4, 5. ओके, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं एंड 5 इज a Pythagorean ट्रिपलेट. ये यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे. ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं सेकेंड वन. सेकेंड दिया है यहाँ पर 2, 4, 5. यही ऐसे ही सॉल्व करना है. पहले स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25. सो देयरफॉर 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. Give the equation number 1. Then after that 2 square plus 4 square, 4 plus 16, we get 20. इसे कहेंगे equation number 2. So from equation 1 and 2, so 5 square is not equal to 2 square plus 4 square. So therefore 2, 4, and 5 is not a Pythagorean triplet. So is not a Pythagorean triplet. ओके, यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थर्ड वन 4, 5, 6. तो सबसे पहले 4, 5, 6 मतलब सबसे पहले क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36. So therefore 6 square is equal to 36 because it's the biggest number. We give the equation number 1. And after that 4 square plus 5 square is equal to 16 plus 25. What is the value? 6 plus 5 यहाँ पर देखिए 11 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 प्लस यहाँ पर 41 आ जाता है. इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 square is not equal to 4 square plus 5 square. So therefore 4, 5 and 6 is not a Pythagorean triplet. Okay, यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं है. अभी हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वन. फोर्थ वन देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 6 है तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा, 7 है तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 हो जाएगा. सो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49. इक्वेशन नंबर 1. 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 36, यहाँ पर हो जाता है 40. वी गिव द इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 7 square is not equal to 2 square plus 6 square. So therefore 2, 6 and 7 is not a Pythagorean triplet.
ओके, ये भी यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे। ओके, आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 5th एंड 6th नंबर। पहले 5th सॉल्व कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 1600 एंड 41 का स्क्वायर होता है 1681। ओके, so therefore 41 square is equal to 1681. We give the equation number 1 and 9 square plus 40 square is equal to क्या होगा 81 plus 1600, यहाँ पर हो जाता है 1681, इक्वेशन नंबर 2। so therefore from इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा 41 square is equal to 9 square plus 40 square। दैट्स वाई ये इक्वेशन अगर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब 9, 40, एंड 41 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, ये यहाँ पर ट्रिपलेट हो जाएंगे। ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं 6th वन। 6 नंबर देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया है 4, 7, 8। सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 1 to 30 के स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, रिकॉल होने चाहिए। ठीक है, सो 1 to 30 के स्क्वायर आपको आई थिंक आपको पता ही होंगे। ओके, अभी 8 स्क्वायर सबसे बिगेस्ट है 64, इक्वेशन नंबर 1। देन 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 49। व्हाट वी गेट 6 प्लस 9 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड 5 प्लस 65 हो जाता है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो दैट्स वाई 7, 4, 7 and 8 is not a पाइथागोरियन। ओके, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होंगे। ओके, सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ पर कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर, द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर साइड्स दिए हुए हैं, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चेक करना पड़ेगा ये यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है मीन्स इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो फर्स्ट वन यहाँ पर 8, 15, 17। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट वन 8, 15 एंड 17। कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर सभी के यहाँ पर स्क्वायर्स फाइंड आउट करिए। सो देयरफॉर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 225 एंड 17 स्क्वायर इज इक्वल टू करेक्ट इज 289। सो देयरफॉर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 64 प्लस 225, मतलब यहाँ पर देखिए 9, देन यहाँ पर 7 एंड 8 एंड 289 आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 17 स्क्वायर हो रहा है, मतलब इट्स आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो देयरफॉर यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यहाँ पर मिल रहा है। सो देयरफॉर 8, 15 एंड 17 is a Pythagorean triplet. Okay, so therefore the sides of length 8, 15, 17 will form a right angled ट्रायंगल। ओके, आई बात समझ में, तो आइए अभी सॉल्व करते हैं सेकेंड वन। फर्स्टली देखिए सेकेंड क्या है यहाँ पर 11, 12 एंड 15। सबसे पहले स्क्वायर फाइंड आउट करिए। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, सो 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू करेक्ट इट्स 225।
सो देयरफॉर 11 स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉलेस्ट यहाँ पर देखिए दोनों नंबर है तो इनके एडिशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 144 इज इक्वल टू क्या हो जाती है 5, देन ये 6 दे 2, तो 265 आ गया। सो देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पर 15 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते डायरेक्टली, ठीक है। सो 15 स्क्वायर, सो देयरफॉर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 11, 12 and 15 is not a Pythagorean triplet, ओके यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। सो दैट्स वाई द साइड्स, ओके द साइड्स of lengths, okay, so sides of lengths 11, 12, 15 will not form a right angle triangle, okay, so right angled triangle। आई बात समझ में? सो नाउ वी सॉल्व थर्ड वन। थर्ड यहाँ पर देखिए क्या है 11, 16 एंड 61। सो थर्ड वन 11, 60 एंड 61। 11 का स्क्वायर होता है 121, 60 का स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर 336 एंड 00। 61 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट 61 का स्क्वायर 3721, 3721। So therefore 61 square is equal to 3721, equation number 1। 11 square plus 60 square is equal to 121 plus 3600, 21, 7 plus 6 यहाँ पर 7 हो जाएगा, देन यहाँ पर 33721। So that's why from equation 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 करेक्ट 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर। सो दैट्स वाई 11, 60, and 61 is a Pythagorean ट्रिपलेट, ओके ये यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, द साइड्स ऑफ लेंथ, द साइड्स ऑफ लेंथ, कौन कौन सी लेंथ यहाँ पर 11, 60 एंड 61, ओके विल फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, ओके राइट एंगल ट्रायंगल। आई बात समझ में? आइए स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वन। देखिए फोर्थ क्या है यहाँ पर 1.5, देन 1.6 एंड 1.7। तो 1.5 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर आपको पता है, सो 225। सो 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25, देन 1.6 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 मतलब 2.56, देन यहाँ पर 17 का स्क्वायर 1.17 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.89, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पर सबसे बिगेस्ट नंबर 17 है, सो 1.7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2.89, इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो वी राइट डाउन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.25 प्लस 2.56, हमें क्या मिलता है यहाँ पर इनके एडिशन, क्या ये इक्वल आता है, देखिए काउंट कर लीजिए। सो 2.25, 2.56, 5 प्लस यहाँ पर 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 प्लस 5 यहाँ पर 8 आ जाएगा, देन 4.81 यहाँ पर आ जाता है। सो 4.81। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है 1.5 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1.7 स्क्वायर। सो दैट्स वाई 1.5, 1.5, 1.6 and 1.7 is not a Pythagorean triplets. The sides of length 1.5, 1.6, 1.7 will not form a right angle triangle। ये यहाँ पर right angle triangle form नहीं करते,
ओके, सो फोर्थ समझ में आ गया। यस, अभी वैसे ही यहाँ पर फिफ्थ भी सॉल्व करना है। जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है, सो हम यहाँ पर इसके वैल्यूज यहाँ पर डाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर सभी के स्क्वायर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 40 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 1600, 20 का स्क्वायर मतलब 400, 30 का स्क्वायर मतलब 900। सो 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, इक्वेशन नंबर 1। 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 900, we get 1300, equation number 2. So that's why from equation 1 and 2, 20 square plus 30 square is not equal. Okay, so 20 square plus 30 square is not equal to 40 square. So that's why 20 30, so 20 30 and 40 is not a Pythagorean triplet. So therefore 40, 20, 30 will not form a right angle triangle. ये बनता है आपका आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 49 यहाँ पर ही एंड हुआ। थैंक यू।